गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग में अपन पढ़ रहे थे सिग्नल। ये जो कॉन्सेप्ट है इसके चार मेथड्स होते हैं, तीन अपन पढ़ चुके हैं। चार कौन कौन से मेथड्स होते हैं? डिजिटल टू डिजिटल, डिजिटल डेटा टू डिजिटल सिग्नल्स, एनालॉग डेटा टू डिजिटल सिग्नल्स, डिजिटल डेटा टू एनालॉग सिग्नल्स एंड एनालॉग डेटा टू एनालॉग सिग्नल्स। ये चारों कैटेगरीज में अपन लास्ट लेक्चर्स में से ये पढ़ चुके हैं, ये पढ़ चुके हैं और ये पढ़ चुके हैं। अब इस टॉपिक के अंदर अपने पास जो रिमेनिंग पार्ट है वो लास्ट है, एनालॉग डेटा टू एनालॉग सिग्नल्स। इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे या इसको अपन पूरा थोरोली स्टडी करें। एनालॉग डेटा टू एनालॉग सिग्नल्स। That is least used technique of digital signaling or we can say signaling method। ये बहुत कम या बहुत रेयरली यूज की जाने वाली टेक्निक। अब देखिए इसमें होता क्या है, we have to convert analog data into analog signals। Analog data means it represent with wave format, something like zigzag format, which we can say travel from positive axis to negative axis, and analog signaling means modulation, in which process we convert any kind of data into analog signals। That means that is modulation process। जब भी अपन किसी भी प्रकार के डेटा को एनालॉग सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो उसका एक स्टैंडर्ड नेम होता है जिसको कहा जाता है एनालॉग सिग्नलिंग। तो यहाँ अपन एनालॉग सिग्नलिंग अप्लाई कर रहे हैं। अब वो जो एप्लीकेशन है या जो वो अप्लाई करने का तरीका है उसमें अपन करते क्या है या वो कॉन्सेप्ट किस तरीके से यूज किया जाता है। देखिए एनालॉग डेटा को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करने के तीन मेथड्स हैं एंड दे आर नॉट वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम लास्ट स्ट्रेटजी। वो बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है जो अपन ने लास्ट में पढ़ा था। लास्ट लेक्चर्स में अपन ने क्या पढ़ा था कि किस तरीके से अपन डिजिटल डेटा को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं बाय यूजिंग थ्री बेसिक प्रॉपर्टीज। जो तीन मूल इनकी प्रॉपर्टीज है किनकी, एनालॉग सिग्नल्स की, उन्हीं तीन का यूज करते हुए अपन एनालॉग डेटा को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं। तीन प्रॉपर्टीज कौन सी हैं? थ्री बेसिक प्रॉपर्टीज आर एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड फेज। We can here also use these three properties, three basic properties of analog signals. First amplitude, second one frequency and third one is phase। जो पहली टेक्निक होगी उसका नाम होगा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। Second one is frequency modulation and third one is phase modulation। These three strategy also depends on the basic properties of analog signals। ये तीनों के तीनों उन्हीं तीन के ऊपर डिपेंड है, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड फेज। शॉर्ट में अपन इसको बोलते हैं AM, इसको बोलते हैं FM और इसको अपन बोलते हैं PM। ये सिग्नल्स के रूप में आपने ये शब्द सुने भी होंगे, FM, AM, PM, इस तरीके से। ये पर्टिकुलरली जो फ्रीक्वेंसीज होती है या फिर अपन यूं बोले कि पर्टिकुलरली जो अपना एनालॉग डेटा होता है उसको ट्रेवल करने के लिए, कम्युनिकेट करने के पर्पज से या सिग्नल्स को अपन यूं कह सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के पर्पज से यूज किए जाते हैं। तीनों के काम या तीनों की वर्किंग में वही सेम सिनेरियो है। इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वी स्टिल वेरी एम्पलीट्यूड, अपन क्या करेंगे, एम्पलीट्यूड को वेरी करेंगे। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में अपन फ्रीक्वेंसी को वेरी करेंगे
एंड फेज मॉड्यूलेशन में अपन फेज को वेरी करेंगे। एंड द अदर टू फैक्टर्स लाइक इन फर्स्ट AM इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एम्पलीट्यूड वेरीज बट फ्रीक्वेंसी एंड फेज रिमेन कांस्टेंट। ये दोनों चीजें क्या रहेंगी, बिल्कुल स्थायी रहेंगी या एक समान रहेंगी। ऐसे ही फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में फ्रीक्वेंसी वेरी करेगी बट एम्पलीट्यूड एंड फेज रिमेन कांस्टेंट। as well as in phase modulation phase can vary but amplitude and frequency both remain same। तो इन तीनों स्ट्रेटजीज को अपने को अप्लाई करना है। अब ये तीनों तरीके क्या क्या होते हैं, किस तरीके से अपन इनको डील करते हैं। जैसे अपन ने लास्ट तीनों टेक्निक्स पढ़ी हैं, तीनों कौन सी, सबसे पहले अपन ने पढ़ा डिजिटल डेटा टू डिजिटल सिग्नल्स कन्वर्जन, एनालॉग डेटा टू डिजिटल सिग्नल्स कन्वर्जन, फिर अपन ने पढ़ा डिजिटल डेटा टू एनालॉग सिग्नल्स कन्वर्जन। उनके जैसे अपन ने बाय एग्जांपल मेथड्स लिए हैं एक्सप्लेन, वैसे ही अपन इसके अंदर करेंगे। वी आल्सो टेक सम एग्जांपल एंड वी विल ड्राइव AM, FM and PM particularly by our example diagram। अपन बढ़ते हैं सबसे पहले एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। फर्स्ट स्ट्रेटजी इज amplitude modulation। That is known as AM in short। What is amplitude modulation? Modulation means simply conversion of any kind of data into analog signals। किसी भी प्रकार के डेटा को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करने का मतलब ही मॉड्यूलेशन है। And the basics of modulation it depends on amplitude value, then it is known as amplitude modulation। जब भी अपन मॉड्यूलेशन जो कर रहे होते हैं वो एम्पलीट्यूड के ऊपर आधारित है, एम्पलीट्यूड प्रॉपर्टी का यूज कर रहा होता है, तब अपन उस पूरे कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बोलते हैं। अब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में होता क्या है, देखिए अपने पास है डेटा किस काइंड का, अपने पास डेटा भी अपना एनालॉग टाइप का है, इस तरीके का है साइन वेव के रूप में, और अपने को सिग्नल भी इसी वेव के अंदर इसी फॉर्मेट के अंदर बनाना है। तो वो इसका इसी में कन्वर्जन कैसे पॉसिबल, वो अपनी टेक्निक होती है एनालॉग डेटा टू एनालॉग सिग्नलिंग। अब इसमें पहला जो तरीका अपन पढ़ रहे हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ये क्या है, देखिए इन प्रॉपर्टीज के अंदर तो सबसे जो आसान चीज है वो ये है कि एनालॉग कोई भी डेटा हो वो अपना पॉजिटिव एक्सिस की तरफ जाता है, फिर उसके बाद नेगेटिव एक्सिस की तरफ जाता है, ऐसे ट्रेवल करता है। इट इज नोन एज zigzag फॉर्म। इट मींस a signal or we can say a data start from its origin point 0 and it will travel on positive axis as well as in negative axis and complete its own cycle। पूरा का पूरा चक्र अपना कंप्लीट करता है। अब ये जो चक्र कंप्लीट करता है इसमें कैसे कन्वर्जन होता है ये अपने को सीखना है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ये कहता है, अपन यहां पे इसके हिंट के रूप में बता देते हैं कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के अंदर जब भी अपन कोई भी कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं, एक तो होगा पॉजिटिव एक्सिस और एक होगा नेगेटिव एक्सिस। इन दोनों एक्सिस के ऊपर, पॉजिटिव एक्सिस का मतलब जो वेव ऊपर रहेगी, तब अपना जो एम्पलीट्यूड है वो हमेशा क्या शो होगा, हाई, और नेगेटिव एक्सिस के ऊपर अपना एम्पलीट्यूड क्या शो होगा, लो। इस तरीके से यदि अपन कन्वर्जन करते हैं then that is known as amplitude modulation। क्या फॉर्मूला है इसका अप्लाई करने का, जब भी अपन एम्पलीट्यूड की वैल्यू को जब भी अपन सिग्नल की जो वेव है वो पॉजिटिव एक्सिस पे जब तक रहती है then it is defined in high amplitude, वो अपने हाई एम्पलीट्यूड के द्वारा रिप्रेजेंट होगी या परिभाषित। and when it comes into नेगेटिव एक्सिस देन इट विल रिमेन ऑन लो एम्पलीट्यूड, वो किसके ऊपर आधारित रहेगी, लो एम्पलीट्यूड के ऊपर। इसको अपन एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कीजिए कि ये अपना इनपुट लेवल है, इस तरीके से जा रहा है, ऐसे जा रहा है।
इसको अपने को कन्वर्ट करना है, इसको अपने को डिस्प्ले करना है। कैसे डिस्प्ले होगा? इसको अपन सबसे पहले ब्रेक करते हैं। ये यहां से आता पॉजिटिव एक्सिस पे है, फिर ये नेगेटिव एक्सिस पे है, फिर ये वापस पॉजिटिव एक्सिस पे है, फिर ये वापस नेगेटिव एक्सिस पे है। So we can divide our whole analog data into positive and negative intervals. अपना जो ये एनालॉग डेटा है, इस एनालॉग डेटा को अपन ने डिवाइड कर दिया टाइम इंटरवल के आधार पर, when it comes on positive axis and when it converts into or we can say it convert into negative axis. अब यहां पर जो अपना पॉजिटिव एक्सिस है उसके लिए अपन ने क्या लिखा है? इट विल रिप्रेजेंट बाय हाई एम्पलीट्यूड वैल्यू। ये हमेशा किस वैल्यू से रिप्रेजेंट होगा? हाई से। हाई का मतलब सपोज कीजिए कि ये अपना ओवरऑल स्ट्रक्चर है, तो यहां हाई का मतलब ये हो गया इस तरीके से पूरा साइकिल कंप्लीट करेगा ये हाई से। ये अपन ने बताया कि फेज का मतलब 0 डिग्री से शुरू हुआ और एक चक्कर है मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी भी सिंगल है 1, ये भी अपन ने कांस्टेंट कर दी। तो ये तो इनमें सब में स्टेबल रहेगा, क्या चीज? फ्रीक्वेंसी एंड फेज। बट जो एम्पलीट्यूड की वैल्यू है वो अपनी बढ़ती और घटती रहेगी। कैसे बढ़ती और घटती रहेगी? उसके जस्ट बाद ये अपना आ गया जिसको अपन बोलते हैं नेगेटिव एक्सिस। ये यहाँ पर नेगेटिव एक्सिस में रिप्रेजेंट हो रहा है, तो इसका मतलब इसका जो होगा वो हमेशा इस तरीके से अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये अपना लो एम्पलीट्यूड से रिप्रेजेंट हो गया। इसमें भी फेज वही 0 डिग्री से शुरू हुआ है और वही एक साइकिल कंप्लीट हुआ है, यानी कि अपना जो टोटल काम है उसमें एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है, बाकी सारे कांस्टेंट है। अगला फिर से आएंगे, इसका मतलब फिर से वही जो फ्रीक्वेंसी है और जो फेज है वो कांस्टेंट रहेगी, बट एम्पलीट्यूड की जो वैल्यू है वो अपनी बढ़ जाएगी, इस तरीके से बढ़ जाएगी। नेक्स्ट लो है, इसका मतलब फिर से वही So we can say an amplitude modulation always varies amplitude value for positive axis and negative axis, which means positive axis always represent with high amplitude and negative axis always represent with low amplitude. But the other two factors, it means frequency, phase, they remain constant during रिप्रेजेंटेशन ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, वो हमेशा स्थिर रहते हैं, सिर्फ एम्पलीट्यूड की वैल्यू वेरी करती है और बाकी सारे कांस्टेंट्स रहते हैं। तो इस स्ट्रीम को अपन क्या बोलेंगे? इसको kहेंगे अपन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। इसी तरीके से सेकंड मेथड होता है जिसको अपन बोलते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, FM। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या है? There are very slight difference between amplitude modulation and frequency modulation. बहुत थोड़ा अंतर है, बहुत थोड़ा अंतर अपन किस लिए बोल सकते हैं? क्योंकि जो अपना एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है it will vary or we can say it varies amplitude value for both positive axis and negative axis. Frequency and phase remain constant. In frequency modulation, in FF, frequency value varies for both positive axis and negative axis, but amplitude and phase remain constant. मतलब क्या होगा? जब अपन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन करते हैं उस दौरान हमेशा फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है वो आपको क्या होगी? चेंज होती रहेगी। किन किन के लिए? पॉजिटिव एक्सिस के लिए अलग होगी, नेगेटिव एक्सिस के लिए अलग होगी। लेकिन जो बाकी दो फैक्टर्स हैं, बाकी दो फैक्टर्स कौन कौन से हैं? नंबर 1 अपना एम्पलीट्यूड है और जो दूसरा बचता है वो है अपना फेज, वो हमेशा स्थिर रहेगा।
प्रत्येक एक्सिस के लिए पॉजिटिव एक्सिस के भी वही रहेंगे, नेगेटिव एक्सिस के भी वही रहेंगे। तो अपन इनके अंदर जो वेरीज करते हैं या इनके अंदर जो चेंजेस करते हैं वो कैसे अपने रन में, वो किस तरीके से अपने यूज हो, उसके लिए फिर से अपन यही सेम एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, अल्टरनेटिवली चेंज क्या होगा, जब अपन पॉजिटिव एक्सिस रिप्रेजेंट करेंगे वो हमेशा होगा हाई फ्रीक्वेंसी से, और जब अपन नेगेटिव यूज करते हैं वो हमेशा होगा लो फ्रीक्वेंसी से। इन दोनों की सहायता से रिप्रेजेंट होगा। अब ये हाई फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसीज को अपन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए वही सेम अपने एग्जांपल, सेम एग्जांपल एज वी रिप्रेजेंट फॉर एनालॉग मॉड्यूलेशन, सॉरी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, वी विल रिप्रेजेंट हियर फॉर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। There is time interval which separate positive axis and negative axis different। ये अपन क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव एक्सिस और नेगेटिव एक्सिस का जो अलग अलग टाइम स्पैन है उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं बाय यूजिंग डॉट्स। ये अपन ने कर लिया। अब उसके बाद अपन ने फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या चीज डिसाइड की है, इन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन पॉजिटिव एक्सिस ऑलवेज रिमेन with or always represent with high frequency value। हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब सपोज अपन ने 3 फ्रीक्वेंसी, 3 फ्रीक्वेंसी, इट मींस साइकिल 1 कंप्लीट, साइकिल 2 कंप्लीट एंड साइकिल 3। ये अपनी वैल्यूज हो, 3 साइकिल अपने कंप्लीट हो। इट मींस it has 3 hertz for positive axis, और नेगेटिव एक्सिस जो है वो हमेशा लो फ्रीक्वेंसी से रिप्रेजेंट होता है। इट मींस अपने को उसका जो है वो अपन ने 1 ले लिया, बाकी चीजें सेम रहेंगी, मतलब कि 0 डिग्री से शुरू होगा और इतनी ही हाइट तक जाएगा, मतलब इतना ही एम्पलीट्यूड शो। बट जो नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन है, साइकिल्स जो है वो कम हो जाए। हाई फ्रीक्वेंसी से अपन ने शो किया है पॉजिटिव एक्सिस, नेगेटिव एक्सिस को अपन ने लो फ्रीक्वेंसी से 1 से किया, फिर से हाई आ गया, फिर से अपन को 1 साइकिल कंप्लीट, 2 साइकिल कंप्लीट, 3 साइकिल। एंड जो बोथ फैक्टर्स हैं, मतलब एम्पलीट्यूड की वैल्यू यहां भी सेम है, यहां भी सेम है, यहां भी सेम है, फेज यहां भी 0 डिग्री, यहां भी 0 डिग्री, यहां भी 0 सेम। उसी प्रकार से अपना लास्ट वन, इसको भी अपन इसी प्रकार से, लेकिन इसमें चूंकि लो फ्रीक्वेंसी को अपने को शो करना है, इस वजह से अपन इसमें एक ही ऑक्सीडेशन। सो दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। कैसे रिप्रेजेंट किया अपन ने, सिंपली व्हेन our analog data represent with positive axis, then we define it by high frequency. When analog data represents in negative axis or travels in negative axis, we represent by its low frequency. High frequency means 3 hertz, low frequency means 1 hertz. इस तरीके से अपन रिप्रेजेंटेशन करते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ऐसे ही अपनी लास्ट टेक्निक है, जो लास्ट होती है सिग्नलिंग का, जिसका नाम है अपना फेज मॉड्यूलेशन, पीएम। फेज मॉड्यूलेशन भी अलग नहीं है। जो स्ट्रेटजीज अपन ने अप्लाई की थी किसके अंदर, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में, we can also carry on this on phase modulation. In phase modulation, phase values varies for both positive axis and negative axis, and other 2 factors, amplitude and frequency, remain constant. मतलब फेज मॉड्यूलेशन में क्या होता है कि जो अपनी वैल्यूज है, किसकी वैल्यूज, जो अपनी पॉजिटिव एक्सिस है उसके अंदर की फेज की वैल्यू होगी ज्यादा, या अपन ये बोल सकते हैं वो अपना 0 डिग्री फेज से रिप्रेजेंट होगा। नेगेटिव वाला अपन 180 डिग्री फेज से
रिप्रेजेंट करेंगे। रिप्रेजेंटेशन में फर्क है, पॉजिटिव एक्सिस के लिए अलग, नेगेटिव एक्सिस के लिए अलग, बट जो वैल्यूज हैं या जो डेटा अपना वेरिएशन है वो अपना कांस्टेंट चल रहा है, वो अपना सेम और स्टेबल चल रहा है, उसी प्रकार से अपना रिप्रेजेंट होता जा रहा है। अब वो कैसे कर रहे हैं अपन, उसके लिए फिर से वही चीज, वही एग्जांपल अपन सेट करते हैं जो अभी किया था। सेम जो अपन ने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के टाइम लिया है, सेम जो अपन ने लिया है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के टाइम, वी विल आल्सो रिलेट सेम एग्जांपल फॉर फेज मॉड्यूलेशन पीएम। देयर इज separate time intervals for both positive axis and negative axis. And next scenario starts from here. As we discussed in phase modulation, positive axis represent with 0 degree phase. It means signal starts from here, particularly from here. And the other two factors, amplitude and frequency, remain constant. अपन ये मान के चलते हैं कि फ्रीक्वेंसी एक ही साइकिल अपने को कंप्लीट करना है और कोई भी अपन एक एम्पलीट्यूड ले लेते हैं, तो वो अपन ने इस प्रकार से डिफाइन करना है। 0 डिग्री के द्वारा मतलब यहां से अपना इस तरीके से जाएगा और ऐसे रिप्रेजेंट, ये अपना फर्स्ट कंप्लीट पॉजिटिव एक्सिस। आफ्टर दैट नेगेटिव एक्सिस। नेगेटिव एक्सिस को हमने कितने डिग्री से रिप्रेजेंट करना है? नेगेटिव एक्सिस ऑलवेज रिप्रेजेंट विद 180 डिग्री फेज। इट मींस बिल्कुल उल्टा। 0 डिग्री फेज का मतलब क्या होता है? जो सबसे पहले पॉजिटिव एक्सिस पे जाता है फिर नेगेटिव एक्सिस। 180 डिग्री फेज का मतलब जो पहले नेगेटिव एक्सिस पे जाता है इस और फिर उसके बाद पॉजिटिव एक्सिस। बाकी दोनों चीजें सेम रखी है हमने, इतना ही एम्पलीट्यूड इसका है। एक साइकिल इसमें कंप्लीट हो रहा है, एक साइकिल इसमें कंप्लीट हो रहा है, मतलब दोनों के अंदर फ्रीक्वेंसी भी सेम है। तो इस तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। फिर से पॉजिटिव एक्सिस है मतलब फिर से 0 से शुरू होगा। इस प्रकार से पहले यहां जाएगा फिर यहां से यहां। अगला फिर से नेगेटिव एक्सिस है। इट मींस सबसे पहले 180 डिग्री के हिसाब से नेगेटिव एक्सिस पे ट्रैवल करेगा, उसके बाद पॉजिटिव एक्सिस पे ट्रैवल करेगा। सो हियर वी रिप्रेजेंट फेज मॉड्यूलेशन। सो देयर आर स्लाइटली डिफरेंट बिटवीन amplitude modulation, frequency modulation and phase modulation, which is it's a vary of factor, basic factor to representation. In amplitude modulation, amplitude varies for both positive axis and negative axis, but other two factors, frequency and phase, remain constant. In other technique like frequency modulation, frequency varies from positive axis and negative axis, but amplitude and phase remain constant. As well as in phase modulation, phase value varies. Positive axis 0 degree, negative axis represent with 180 degree. But other two basic factors, amplitude and frequency, remain constant. तो ये अपना लास्ट टॉपिक था इस यूनिट का, जिसके अंदर अपन ने क्या पढ़ा है कि किस तरीके से अपन एनालॉग डेटा को, हाउ वी कन्वर्ट एनालॉग डेटा इनटू एनालॉग सिग्नल्स। It's simply by using its three basic factors, amplitude, frequency and phase, known as amplitude modulation, frequency modulation and phase modulation. अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आता, if you do not understand anything, you can message me, you can comment on particular video. Thank you.